नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि एक घोटालों का भंडार है जिसके अंदर कई सारे छोटे बड़े स्कैम्स छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर सीधे तौर पर जनता के पैसे की चोरी करी गई है, तो कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर अनवर्दी कंपनीज को सरकारी टेंडर्स दिए गए हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर टैक्स चोरी करने वाली कंपनीज को खुलेआम चोरी करने दी गई, तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर कंपनीज से हफ्ता वसूली करी गई। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, ध्रुव राठी एकेडमी पर अब मेरा तीसरा कोर्स लॉन्च हो गया है दोस्तों, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अगर आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। इस 7.5 घंटे के हिंदी के कोर्स में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाता हूं जिनकी आपको जरूरत है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक कूपन कोड के साथ। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन सोचकर देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? इमेजिन करके देखो, अगर सरकारी रेगुलेटर्स किसी कंपनी की खराब क्वालिटी की दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, सुनकर लगेगा कि ये किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट हो। लेकिन अफसोस, ये सच्चाई है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था लाइव मिंट में दिसंबर 2021 में। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। देश में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर इन्हें बताया जाता है कि 2 पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया था और ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद